हेलो ट्रेडर्स, और क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप आज का प्रॉफिट में होंगे। बट यहाँ पे डिस्कस करें तो मुझे बहुत भरोसा होगा यहाँ पर कि 90% ट्रेडर्स यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान किए होंगे इस लेवल पे। और उसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों यहाँ पे अपसाइड का उनको प्लान नहीं करना चाहिए था और यहाँ पर उनको पुट साइड प्लान करना चाहिए था। अगर डिस्कस करें इस लेवल की, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, इस पर यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या है कि जैसे उन्होंने वेट किया होगा कि इस कैंडल का ब्रेकआउट होने का, मैं यहाँ पे बाय करूंगा। बट उनको ये नहीं दिख रहा है कि अब इस लेवल पे हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उसके साथ साथ एक चीज आप और यहाँ पर देखो, ठीक है। मार्केट जो इतने दिनों से अप साइड का मोमेंटम करते हुए जा रहा था, दोनों साइड आपको प्रॉफिट दे रहा है, और इतना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन किया, ठीक है। अब इसके नीचे सस्टेन किया और इतने बड़े लास्ट मोमेंटम में बायर्स आए, फिर मार्केट का उसके साथ ही वहां पे गैप ओपनिंग हुआ। तो चांसेस था ही कि मार्केट को और भी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाने का, फिर उसके बाद वहां से गिरने का चांसेस बहुत ही ज्यादा यहाँ पे था यहाँ पर, ठीक है। रीजन क्या है इसका, देखो, आप खुद देखो कि यहाँ पे जब इस दिन के अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट क्या कर रहा है कि इस दिन के, ठीक है, इस दिन के अंदर यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि जब ये अपसाइड कैप मोमेंटम करा था, जो भी यहाँ पे पुल बैक हमें देखने को मिला था, ठीक है। अब ये लेवल तो हमारे लिए क्या काम करेगा, अगर इसके नीचे है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर है तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो हम तुरंत मार्केट में यहाँ पे नहीं बैठते, हम यहाँ पर वेट करते हैं मार्केट को सस्टेन होने का, थोड़ा सा स्टेबल होने का, ठीक है। हम तुरंत यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करते। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ये जो लेवल है हमारे लिए क्या काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। फिलहाल इसके नीचे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर है सपोर्ट। तो मार्केट इसके ऊपर जा रहा था, तो हमारा यहाँ पे बाइंग का सेटअप इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि इसके जस्ट पास में ही हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करते हैं इस लेवल पे, थोड़ा सा यहाँ पे इस होने का, तो फिर ये तो सेटअप बहुत ही अच्छा बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये रिवर्स करता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं, जैसे ये लेवल यहाँ ब्रेक करते हैं तो हाफ क्वांटिटी के साथ यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, और जब इसको ये ब्रेक करता है फिर हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ जाते हैं, ठीक। तो बट इसने क्या किया, देखो ये सब चीजें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक बिगनर ट्रेडर को यहाँ पे सीखना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। इससे हमें चार्ट रीडिंग यहाँ पे करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखो क्या है कि अगर हमने आपको यहाँ पे सेटअप सिखाया हुआ है कि जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और इंट्राडे लेवल के बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो मैंने हर एक वीडियो में आपको सिखाया हुआ है कि आपको जो कि वहां पर जो भी स्विंग देखने को मिलता है वो चीजें क्या कि हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये इस लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और डायरेक्ट क्या पे यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी सेल कर गए उनका ऐसा इसी दिन यहाँ पे कट हो गया था। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अक्सर हम रिवर्स स्टडी का प्लान करते हैं, जब मार्केट रिवर्स किया तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री हुई, और जब मार्केट टेस्टिंग करके डाउन साइड आया, जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकडाउन होता है तो तुरंत हमारे यहाँ पे एंट्री होती है। बट इस लेवल पे यहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग करके बैठे हुए होंगे कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। बट उनको ये नहीं लग रहा है, वो क्यों बाय किए होंगे, क्योंकि ये जो उनको यहाँ पे क्या लग रहा है कि अब मार्केट जो रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए अब यहाँ पे सपोर्ट बन गया, तो मार्केट यहाँ से मोमेंटम करेगा। तो एक चीज आप देखो कैसे मोमेंटम करेगा, जब यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो मार्केट कहाँ से यहाँ से मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, सस्टेन किया, रिटेस्टिंग किया, फिर उसके साथ गया यहाँ पे डाउन साइड। तो चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं कल के दिन के लिए कि कल किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों इंडिसेस में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखो आज के डिस्कस करें निफ्टी, तो यहाँ पे कम से कम देखा जाए, जैसा मैंने आप जाकर नेक्स्ट वीक वाली वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट के अंदर ही इसने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। आप देखो यहाँ पे 93 पॉइंट सिर्फ, मतलब कि आज पूरा 24 जून था, मतलब मार्केट ने आज पूरी तरीके से साइडवेज तरीके से ट्रेड किया हुआ, परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपसे बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, और 1 या 2 दिन तक, उसके बाद फिर आपको बुल साइड या बेरी साइड यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पे बुल साइड का। और मार्केट इस लेवल पे सस्टेन इसलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट के लिए साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट जब जब इस लेवल पे आया तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस पे यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है मार्केट, मतलब कि यहाँ पे प्रेशर दोनों साइड है, अप साइड और डाउन साइड का दोनों साइड हमें प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने अपने लो के पास यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल के लिए अगर डिस्कस करें तो हमारे लिए यहाँ पे जो लेवल्स है, ठीक है, यहाँ पर हम लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो सिंपली देखो लेवल जो है कि डाउन साइड के हमारे लिए ये लेवल निकल के आएगा, और एक इस लेवल का इंटरसेक्ट होगा, तो हमारे लिए इस तरीके से यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ होगा डाउन साइड के लिए सपोर्ट, ठीक है। हम इसको क्यों कंसीडर करें वो भी हम आपको यहाँ पे अभी रीजन बताएंगे, पहले हम लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद अप साइड के लिए अगर डिस्कस करो तो यहाँ पर जो यही कैंडल है ये हमारे लिए अप साइड के लिए यहाँ पर क्या रहेगा,
रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, क्यों हमने इसको रेजिस्टेंस क्लियर किया और इसको यहाँ पे क्यों इसको कंसिडर किया? देखो रीजन क्या है कि इस लेवल से क्या है कि हमें बाउंस बैक देखने को मिला था रिटेस्टिंग के बाद यहाँ पे मोमेंटम किया और एक ये लेवल का हमारा पास कंसिडर है। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम इसको टच किया, तो हम इसको कंसिडर ना करके हम इसको, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर यहाँ से रिवर्सल का सबसे ज्यादा चांसेस देखने को मिलता है। जो चीजें जितनी आसानी से होती है वो चीजें यहाँ पे नहीं होती, इतना मेरी बात को नोट करके आप रख लो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तब तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तब जाके ये सिनेरियो यहाँ पे काम करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और इस लेवल से हमें इसको टच करके यहाँ पे रिवर्सल आ रही है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपसाइड का और यहाँ तक का टारगेट यहाँ पर रखेंगे। और यहीं पर अगर ये फ्लैट ओपनिंग से आप डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है तो फिलहाल अभी के लिए तो जो कि सिनेरियो है अपसाइड का, तो हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ये काम कर रहा है। तो अगर ये ब्रेक के अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इसी लेवल के बाद, ठीक है, इसको ब्रेक के बाद अगर ये सस्टेन करता है, ठीक है, इसको हमने रेजिस्टेंस इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर ये इस तरीके से मोमेंटम करते हुए जाकर इसको ब्रेक करके रिवर्सल करता है, फिर हम यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करेंगे। अक्सर रिवर्सल स्ट्रेटजी हमारी सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है एक रेजिस्टेंस के लिए। ठीक, अगर ये रिवर्सल करता तो टारगेट हमारा यहाँ तक। अब चलिए मान लेते हैं अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर तो हम वेट, गैप अप होगा तो फिर हम यहाँ तक का वेट करेंगे, अगर गैप डाउन होता तो यहाँ से फिर रिवर्सल का हम यहाँ पे प्लान करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और डेस्टिनी का यहाँ पर डिस्कस करें डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड का जो डेस्टिनी है वो यहाँ तक, ठीक है, मार्केट इसको हिट कर सकता है 23,900 तक का। और अप साइड के लिए डिस्कस करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे लेवल्स निकल के आएंगे। तो अप साइड के लिए जो डेस्टिनी है फिलहाल, ठीक है, ये जो लेवल है ये अप साइड के लिए हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा 24,249 का। अब इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बना हुआ है? तो बैंक निफ्टी में तो भाई साहब बिल्कुल ये भी साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया 2 दिन, देखो बैक टू बैक। मैं आपको बहुत दिनों से यहाँ से कह रहा था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो 2 दिन लगातार यहाँ पे बैंक निफ्टी में साइडवेज तरीके से मोमेंटम आ चुका है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए अब ये जो लेवल है, ठीक है, और मार्केट तो एक अपने साइकोलॉजिकल लेवल 58,000 लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। बट आज की अगर डिस्कस करें तो मार्केट यहाँ पे 24 जून में फंसते हुए भी अगर इसने देखो तो एक अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, सॉरी सॉरी हम इसको, ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये क्या मोमेंटम किया हुआ है, अप साइड का मोमेंटम। ठीक है, एकदम हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मोमेंटम किया हुआ है। तो चांसेस क्या है कि अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ, ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके इस तरह का सिनेरियो बनाता है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, और कहीं भी हमारा एंट्री सिनेरियो नहीं बन रहा है। अक्सर ट्रेंड में हम हमेशा क्या है कि पुल बैक पर ही यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से हम प्लान करते हैं। तो हम जो एंट्री प्लान करेंगे वो हम इस लेवल पे यहाँ पे एंट्री क्या के अपना प्लान करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या है कि 24 जून में फंसना ही सबसे ज्यादा सीनियर हमें देखने को मिल रहा था। बहुत दिन जब ये इस लेवल यहाँ ट्रेड कर रहा था थर्सडे को, तो उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि मार्केट यहाँ पर क्या है कि 24 जून में यहाँ पे फंस सकता है। ठीक, और अपसाइड में अगर रेजिस्टेंस की डिस्कस करें तो रेजिस्टेंस हमारे लिए ये लेवल रहेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे लिए अप साइड का रेजिस्टेंस। और डाउन साइड के अगर सपोर्ट की अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड में सपोर्ट तो हमारे लिए देखो कितना अच्छा लेवल निकल के आ रहा है, और कंसिडर किसको करेंगे हम सपोर्ट, अब ये लेवल जो है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको लेफ्ट साइड कंसिडर करें और यहीं पे राइट साइड अगर कंसिडर करेंगे इस तरीके से। अब देखो इसको कंसिडर करने का रीजन क्या है, अब डाउन साइड में आप सपोर्ट खुद देखो यहाँ पर कि यहाँ से एक बार हमें बाउंस बैक, सेलिंग सेलिंग, फिर ट्रैपिंग के बाद फिर अपसाइड फिर अपसाइड। तो ये जो लेवल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब एक बार इसने क्या किया हुआ है, एक बार इसने ट्रैप किया हुआ है उसके बाद रिवर्सल किया। तो अक्सर देखो और यहाँ पे जब जब इसने मोमेंटम किया हुआ है तो यहाँ पर आप देखो कि जब भी मोमेंटम किया हो उसमें प्रेशर आपको अप साइड का देखना हो। यहाँ पे जब भी मोमेंटम किया डाउन साइड का प्रेशर, यहाँ पे डाउन साइड का, और इस लेवल में कुछ भी नहीं, इसने डायरेक्ट क्लोजिंग फिर अप साइड क्लोजिंग। तो ये स्ट्रेटजी हमारी क्या होती है, रिवर्सल की स्ट्रेटजी यहाँ पर होती है। फिर इसने ब्रेक किया, ठीक है, और रिटेस्टिंग भी किया, और इस लेवल पे देखो प्रेशर अपसाइड का, फिर उसके बाद यहाँ से मोमेंटम और यहाँ से सेलिंग। ठीक, तो देखो बैंक निफ्टी में क्या है कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर अगर ये इस लेवल तक आता है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से बाउंस बैक का कोशिश करेंगे, और ये जो हाई इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करेगा तभी हम प्लान करेंगे अपसाइड का।
ठीक है, और टारगेट यहाँ तक का, और उसके बाद जब ये ब्रेक करके निकलेगा, रिटेस्टिंग करेगा, और फिर यही रिटेस्टिंग पर हम एंट्री फिर प्लान करेंगे अपना आज 60 का। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट अपना पूरा बुकिंग कर लेंगे, फिर से यहाँ पे फ्रेश एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट यहीं पर अगर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप, तो फिर तो भाई साहब जितने भी यहाँ पर सेलर्स का जो ये एसएल है, ठीक है, यहाँ पे जो एसएल है, यहाँ का जो इनका तो जो एसएल है अभी तक बचा हुआ है, मार्केट यहाँ का एसएल और यहाँ का एसएल अभी तक ग्रैप नहीं किया हुआ है, और एग्जैक्ट स्विंग जो हाई और स्विंग लो होता है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है कि एसएल और लिक्विडिटी होती है। तो अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप नहीं होता, तो यहाँ से अप से डायरेक्ट जाना बहुत ही कम चांसेस रहेगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पे मात्र सिर्फ 10% है। रीजन क्या है कि मार्केट क्या है कि सबसे पहले जो लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो तुरंत क्या है कि उस साइड मोमेंटम नहीं करता। मार्केट थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे अगर गैप ओपनिंग होता है, तो थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम के बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, और गैप डाउन ओपनिंग होगा तो फिर हम वेट करेंगे इस लेवल, और यहाँ से क्या है कि फिर सेलिंग का यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, तो डेस्टिनी पे यहाँ पे हम डिस्कस करें, तो डाउन साइड में जो डेस्टिनी है हमारे लिए, ये जो बिल्कुल पास में रहता है स्विंग, ये हमारे लिए डाउन साइड के लिए डेस्टिनी है, और वहीं पे 1 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे तो फिर हमारे लिए लेवल्स निकल के आएंगे, और 1 आवर के बेसिस पर डेस्टिनी अपसाइड में। ठीक है, अपसाइड का जो डेस्टिनी है बिल्कुल पास में अगर जो भी चीजें रहती हैं, अब यहाँ पर देखो, हाँ, ये जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड में बिल्कुल भी पास में जो लेवल बना हुआ है, ये हमारे लिए अपसाइड में 58,120 का लेवल जो है हमारे लिए अपसाइड के यहाँ पे डेस्टिनी है। तो सो ट्रेडर्स, आप लोग कल के दिन इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डिसेस में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।